13 चैप्टर जो मैथ्स में दिया गया है क्लास 10th के, उसमें कुछ शेप्स जो 3D शेप्स हैं उनका एक कंबाइंड शेप बना करके दिया गया है। और उन कंबाइंड शेप का कहीं पे हमें सरफेस एरिया फाइंड करनी है, तो कहीं पे वॉल्यूम फाइंड करना है, तो किसी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जरूरी है कि हर शेप का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फार्मूले हमें याद रहें। अगर ये सारी चीज़ें याद है तो इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर नहीं याद है तो बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब फार्मूले ही नहीं है तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो जो शेप्स हैं उन सारे शेप का CSA, TSA और वॉल्यूम मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर उसके बाद से क्वेश्चन लेते हैं। तो जो सबसे पहला शेप ले रहा हूं मैं उसको क्यूबॉइड का जो CSA होता है, CSA कह सकते हो आप इसको, या LSA भी कह सकते हो, या यही फार्मूला एक एरिया ऑफ 4 वॉल्स के भी नाम से जाना जाता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ये क्या होता है, ये होता है 2 इंटू A प्लस बी इंटू में C। तब ये पूछ सकते हो कि ABC क्या है। तो A जो है उस क्यूबॉइड का लेंथ है, B जो है विड्थ है और C जो है हाइट है। ठीक है बेटा, ABC क्या है, लेंथ, विड्थ और हाइट है। इसी तरह से इसका जो TSA होगा, TSA कह सकते हो, या सिर्फ SA कह सकते हो, या WSA कह सकते हो। ये तीनों बात एक ही है। देखो बेटा, CSA का फुल फॉर्म क्या है, कर्व सरफेस एरिया। LSA का फुल फॉर्म क्या है, तो ये लेटरल सरफेस एरिया। TSA का फुल फॉर्म क्या है, टोटल सरफेस एरिया, या सरफेस एरिया, या होल सरफेस एरिया। तो ये तीनों बात एक ही है। और ये होता है 2 इंटू A इंटू बी प्लस B इंटू C प्लस C इंटू A, ये होता है। ठीक है बेटा। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है A इंटू बी इंटू C। देखो बेटा, CSA का मतलब ये है कि किसी भी, जैसे मान लो ये देखो बेटा, ये डस्टर जो है, ये डस्टर बिल्कुल 100% क्यूबॉइड है। अब आप इसमें देखोगे तो 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6 फेस है। तो अगर पूरे 6 फेस की एरिया मैं निकाल लेता हूं और उनको ऐड कर देता हूं तो वो TSA कहलाएगा। और अगर इसमें टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ दूं और सिर्फ 4 ये साइड के जो फेस है 1 2 3 4, तो इन 4 की एरिया को अगर प्लस करता हूं तो वो इसका CSA कहलाएगा। क्लियर हो गया बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, दूसरा जो शेप है, अच्छा, इसको यदि आप देखोगे डायग्राम के रूप में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा। ये क्यूबॉइड जो है ये कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का ये क्यूबॉइड होगा। इसको ये कहेंगे, इसको B कहेंगे और इसको C कहेंगे। ठीक है। अब दूसरा जो शेप है वो है क्यूब में क्या होता है कि इसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। होता सेम वही है जैसा एक तरीके से क्यूबॉइड ही है, बट वह क्यूबॉइड क्यूब कहलाएगा जिसके लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी कि ये A और A, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो जाए वह क्यूब कहलाएगा। तो क्यूब का जो CSA होगा, CSA या LSA इक्वल टू ये होता है कितना, तो 4A स्क्वायर। यानी कि इसमें से भी सिर्फ 4 साइड, टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, बाकी के जो 4 साइड बचे हुए हैं उनकी एरिया, तो चारों की एरिया इक्वल होगी, क्योंकि सभी फेस जो होते हैं उसके स्क्वायर होते हैं। दूसरा होता है TSA, तो TSA या WSA या SA ये बराबर होगा 6A स्क्वायर, यानी कि पूरे 6 फेस की एरिया।
और जो इसका वॉल्यूम होगा वह वॉल्यूम किसके बराबर होता है, तो ए इंटू ए यानी कि ए क्यूब के बराबर होगा। जो तीसरा शेप है वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर तो आप लोग जानते ही हो सिलेंडर कैसा होता है, तो सिलेंडर का शेप कुछ ऐसा होता है बेटा, ये सिलेंडर होता है, ये इसकी रेडियस कहलाती है, यहां से ये जो है इसकी हाइट कहलाती है, ठीक है। तो सिलेंडर का जो CSA या LSA ये जो होता है वह 2πRh के बराबर होता है। तो सिलेंडर जैसे ये मार्कर पेन देख सकते हो, ये एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का टॉप और बॉटम एरिया को छोड़ दें तो ये जो साइड में जितनी एरिया है वो इसका क्या कहलाता है, CSA कहलाता है, जिसको हम 2πRh से निकालते हैं। इसका जो TSA है या SA है या WSA, ये तीनों बातें की है, तो ये होता है 2πRh या 2πR और इंटू में R+H। इसमें क्या हुआ है, इसमें देखो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2πRh आ जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2πR² आ गया। तो πR² ऊपर का, πR² नीचे का, इन दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे किसमें, इसका कर्व में, तो यहाँ पर टोटल CSA मिल जाता है। और इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ये होता है πR² के बराबर। फोर्थ शेप है वो है कोन। तो कोन का शेप आप लोग जानते ही हो कि कोन का शेप कुछ इस टाइप से होता है, ये होता है कोन, ये इसकी रेडियस है, ये जो बीच में परपेंडिकुलर हाइट है इसको हम लोग एच करते हैं, और जो ये तिरछी हाइट है उसको एल करते हैं या स्लैंट हाइट करते हैं। तो इसका जो CSA होता है, CSA या LSA, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है πRL के। दूसरा TSA या SA या WSA, ये होता है πR इंटू R+L के। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πR² के, ठीक है। ये सिलेंडर में, एक सिलेंडर में 3 कोन बनते हैं। अगर सिलेंडर में कोन की बात करें तो जैसे मान लो मैं इसी को बनाता हूं, देखो ये सिलेंडर बन जाएगा बेटा, देखो ये अभी सिलेंडर बन जाएगा, इस तरह सिलेंडर बन गया। तो देखो एक कोन बीच में, एक कोन इधर, एक कोन इधर, मतलब एक सिलेंडर 3 कोन में डिवाइड होता है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो 1/3 πR², क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम πR² होता है, तो उसको 3 भाग में बांटेंगे तो एक भाग क्या हो जाएगा 1/3 πR²। तो इसलिए इसको जो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πR² के इक्वल होता है। फिफ्थ जो शेप है वो है स्फीयर। स्फीयर कैसा होता है बेटा, तो आप लोग जानते हो कि ये स्फीयर होता है, इसको सर्कल नहीं समझना है, ये इसका सेंटर है और यहां से मैं ऐसे कर देता हूं, ये स्फीयर कहलाएगा। अगर ऐसे नहीं करें तो क्या समझ में आता है कि ये सिलेंडर सर्कल है, बट ये सर्कल नहीं है, एक तो ये स्फीयर है। तो स्फीयर का जो CSA और TSA ये दोनों बराबर होता है बेटा, और ये बराबर होता है 4πR² के। और इसका जो वॉल्यूम होता है वह वॉल्यूम होता है 4/3 πR³ के, ठीक है। अच्छा, इसमें कोण में एक चीज और निकालनी रहती है कि अगर ये स्लैंट हाइट निकालनी हो, मैं यही लिख देता हूं, अगर इसकी स्लैंट हाइट निकालनी हो L, तो ये होता है L² = H² + R²। इस फार्मूले से हम लोग L निकाल सकते हैं। अब इसका जो लास्ट शेप है वह शेप है हेमीस्फीयर का, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर क्या होता है बेटा, जैसे किसी फुटबॉल को, जैसे स्फीयर फुटबॉल जो शेप होता है वो स्फीयर का होता है, वैसे हेमीस्फीयर फुटबॉल को हाफ काट दो, या नींबू को जैसे हम लोग काटते हैं तो नींबू का कटा हुआ एक पार्ट जो है वो हेमीस्फीयर कहलाता है। तो इसका जो CSA होता है, CSA वह 2πR² होता है। इसका जो TSA होता है
वह 3πr² होता है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वह इसके वॉल्यूम का हाफ होता है, यानी कि 2/3πr³। तो ये सिर्फ फार्मूले थे किस चैप्टर से, आपके 13 चैप्टर से हेमीस्फीयर का जो शेप होता है वह शेप कुछ ऐसा होता है बेटा। ये हेमीस्फीयर का शेप है, ठीक है, ये इसकी रेडियस कहलाती है। इसमें जो ये है ये इसकी रेडियस है। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई डाउट है इसमें किसी को? माही ने ज्वाइन कर लिया? नीलेश, अर्पिता? यस सर। दिख रहा है? क्लियर है? यस सर। रिया? साक्षी? सोनल? यस सर। दिख रहे बेटा? क्लियर है ना सबको? समझ में आ गया ये बात? यस सर। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है बेटा? रफ करूं इसको? रफ कर दूं? हाँ बेटा, पेज नंबर 244 पे देखो। पेज नंबर 244 पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। यह एग्जाम्पल कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बेटा? पेज नंबर 244 पे एक क्वेश्चन दिया गया है, मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ ए हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन at one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. Find the total surface area of the bird bath. जहां पे पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है बेटा। तो ये कैसा है ये देखो। पहले तो इसके डायग्राम में कुछ हिडन चीज है जो आप लोगों को समझना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोगों को ऐसे ही करना रहेगा। मैं वो बताता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, वो देखिए। एग्जाम्पल है 4। पेज नंबर किस पे है? तो पेज नंबर है ये 244 पे। 244 पे ये एग्जाम्पल है। या कुछ इस तरह से बना हुआ है, ऐसा एक सिलिंड्रिकल शेप दिया गया है और इसके अंदर ही क्या बना हुआ है, एक बर्ड बाथ बना हुआ है। इस तरह हेमीस्फीयर ये बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है। और नीचे जो है इसके इस तरह से पैर लगे हुए हैं, इस तरह से पैर लगे हुए हैं, इस पे रखा गया है, ठीक है बेटा? इसकी हाइट जो दे रखी है सिलेंडर की 1.45 मीटर दे रखी है। ये जो हाइट है
h इक्वल टू 1.45 मीटर और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस वह r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, 30 सेंटीमीटर। इसका हमें इस पूरे शेप का यानी बट बात का हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है बेटा। तो गलती से इसमें टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला नहीं लगाना है। पहली बात, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला नहीं लगाना है। दूसरी बात, एक बात और हमें ध्यान रखना है, ये जो नीचे का बॉटम है, इस सिलेंडर का जो बॉटम है, इस सिलेंडर के बॉटम को भी हमें क्या करना है, नहीं लेना है। यही स्टूडेंट से गलती होगी जब अगर वह इस सिलेंडर के बॉटम को कैलकुलेट कर लें तो 100% ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग चला जाएगा। ठीक है बेटा, 100% ये जो है रॉन्ग चला जाएगा। तो आपको इसका बॉटम नहीं लेना है, टॉप नहीं लेना है, सिर्फ लेना क्या है, तो TSA ऑफ द ये हेमिस्फीयर प्लस TSA ऑफ द सॉरी CSA ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ द सिलेंडर। बस ये दो चीजें ही लेनी है, दोनों को प्लस कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने TSA का फार्मूले लगा दिया या इस सिलेंडर का बॉटम को भी आपने ऐड कर दिया तो 100% गलत होगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, TSA ऑफ बर्ड बाथ इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, बस ये दो जो चीज का हेमिस्फीयर में प्लस करना है। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है बेटा, ये होता है 2 पाई RH और CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई R²। दोनों में से 2 पाई R कॉमन निकालेंगे, यहां बचेगा H और यहां बचेगा R। अब आप इसमें रख दो बेटा, तो 2 × 22/7 और R इक्वल टू ऑलरेडी हम दे रखा है 30 इंटू H इक्वल टू दे रखा है 1.45 प्लस R इक्वल टू 30। बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये हो गया 44, तो 44 इंटू 30/7 इंटू अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 31.45। देखते हैं कि 7 से कट रहा है क्या, तो देख लो 7 से 31.45 कट रहा है क्या, तो 7 4 जा 28 आ गया 3, डेसिमल ऊपर यहाँ पे आ गया 4, 7 4 जा 28 यहाँ पे आ जाएगा 6 5। अब ये हो जाएगा 7 9 जा 63। ये लगभग 4.49 यहाँ पे आ रहा है, 4.49। एक सेकंड बेटा, ये गलती हुई है मेरे से, सॉरी, ये सेंटीमीटर में नहीं है बेटा, ये मीटर में ही है, लेकिन मैं यहाँ पे गलत कर दिया हूँ। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 145 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ का ये डेसिमल नहीं आएगा बेटा। अब ये गलत हो गया। अब इनको प्लस करेंगे तो 5, ये 7 और ये 1, ये इतना बचेगा। अब ये 7 से कट जाएगा बेटा, देखो 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ये इतना आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, पहले 25 का 44 में इंटू करो, तो 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 प्लस 10 110, ये इतना आ गया, ये इंटू में 30 और 30 का ही मल्टीप्लाई करें, 33 पे कितने आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे। और ये किसमें आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करता हूं, अगर मैं मीटर में चेंज करता हूं तब क्या हो जाएगा बेटा, ये तब 100 × 100 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग 3.3 मीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा बेटा। आया समझ में सबको, बोलो सबको समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? रिया, अर्पिता, नीलेश, यस सर, यस सर, ओके, साक्षी, सोनल, यस सर, ठीक है बेटा।
तो ये क्वेश्चन इसमें का बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन में अगर हम लोग आते हैं 13.1 में, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रब कर दूं, थर्टीन पॉइंट वन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया गया है 2 cubes each of the volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. 2 क्यूब्स हैं और उनका जो वॉल्यूम है 64 है, दोनों का ही वॉल्यूम 64 है सेंटीमीटर क्यूब है, और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है एंड टू एंड। अब ये पूछा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट फिगर बन के आ रहा है, मतलब 2 क्यूब को जब ज्वाइन करेंगे तो क्यूब नहीं रहेगा, वो क्यूबॉइड में चेंज हो जाएगा, तो उसका हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए बेटा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि एक क्यूब मैं बना लेता हूं पहले, ये एक्चुअल में ये तो क्यूबॉइड दिख रहा है लेकिन ये क्यूबॉइड नहीं है। पहले मैं अब इसको बनाता हूं एक क्यूब। इस क्यूब की साइड, जैसे पहली साइड मान लो ए है, ए भी ए होगी, ए भी ए होगी, इधर का भी ए होगी, ये ए होगी और ए भी ए होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 क्यूब हैं, दोनों क्यूब को मैंने जोड़ दिया है। तो दोनों क्यूब के जोड़ने से क्या फर्क पड़ा, जो इसकी लेंथ है वह लेंथ डबल हो जाएगी और जो विड्थ और हाइट है वो तो सेम का सेम रह जाएगी। जैसे लूडो की गोटी, 2 लूडो की गोटी को आप जोड़ दो, उसकी लेंथ जो है डबल हो जाएगी, बाकी विड्थ और हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसमें वॉल्यूम दे रखा है, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो अगर एक क्यूब की बात करें तो इस क्यूब की जो साइड है ये है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक क्यूब के बराबर होगा। और 64 को मैं लिख सकता हूं 4 का क्यूब, तो देयरफॉर ए इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, 4 सेंटीमीटर। मीन्स मैंने इसका क्या निकाल लिया, इसकी लेंथ ऑफ साइड निकाल ली। तो ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर, इधर का भी हो गया 3 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें क्या हो गई इसकी, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब विड्थ और हाइट ये तो सेम रह गई, लेकिन लेंथ बेटा इसकी लेंथ इतनी हो गई, लेंथ क्यूबॉइड की कितनी हो गई, तो ये हो जाएगा आपका L इक्वल टू 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका TSA निकाल लें, देयरफॉर TSA ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इक्वल टू, ये होता है 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितनी है बेटा इसका 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू विड्थ कितनी है 4 प्लस 4 इंटू हाइट कितनी है 4 प्लस हाइट 4 इंटू लेंथ कितनी है 6। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा, तो 2 इंटू 6 4 जा 24 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 2 इंटू 24 24 48 48 प्लस 16 54 सॉरी हाँ 54 64, ये हो गया 64 इंटू 2 कितना हो गया 128। चेक कर लेना, ये 4 4 8 6 14 2 3 2 5 1 6, ठीक है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया बेटा इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का TSA। आया बेटा समझ में आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी एक्सरसाइज के पेज 245 पे सेम एक्सरसाइज के रफ कर दो। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 दोनों सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. यहां पे एक क्यूब दिया गया बेटा, इस तरह से एक क्यूब दिया गया है। ये इस टाइप से एक क्यूब दिया गया है। इसके एक फेस से, अच्छा इसकी जो लेंथ है क्यूब की, मतलब तीनों साइड जो है वह एल है, एल है, एल है, स्मॉल एल लिखा गया है। ऐसे ही अलजेब्रिक फॉर्म में ही है। इसमें से क्या काट दिया गया है, एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन काट के निकाल दिया गया है। हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन का मतलब क्या है कि इस तरह से एक हेमीस्फेरिकल एक पिट बना दिया गया है। यहाँ पे ऐसा एक इस तरह से एक हेमीस्फेरिकल पिट बना दिया गया है और इतने पोर्शन को काट करके बाहर कर दिया गया है। इसको काट करके इस तरह से बाहर कर दिया गया है बेटा। जो मैं ग्रीन से साइडेड कर रहा हूं, इतने पोर्शन को काट करके आउट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूछा है कि इसको काटने के बाद, इसको ये डिप्रेशन बनाने के बाद से इसका टीएसए कितना होगा। तो देखिए बेटा, इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर होगा इसका, ये डायमीटर है इसकी साइड के बराबर है, यानी d इक्वल टू एल के बराबर है। तो यहां से अगर रेडियस इसकी फाइंड करें तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, इसमें एक्चुअल में स्टूडेंट से गलती कहाँ होती है। स्टूडेंट क्या करता है कि जब इसका टीएसए पूछा जाता है तो इसका सीएसए, बाकी सारी चीजें तो ठीक करता है, लेकिन जो इसका जो सीएसए है हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन का, वो उसमें से माइनस कर देता है। माइनस नहीं होगा बेटा, हमेशा याद रहे प्लस होगा, क्योंकि जैसे ये डिप्रेशन बनेगा तो इसको आप टच कर सकते हो, मतलब ये टचेबल एरिया में आ जाएगी, मतलब कि उसका टीएसए क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो इस क्यूब के एरिया में हम इस हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन की एरिया को, यानी कि उसके सीएसए को प्लस करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस टीएसए ऑफ सॉलिड या रिमेनिंग सॉलिड लिखो बेटा, टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका टीएसए ऑफ क्यूब या क्यूबिकल ब्लॉक प्लस, सबसे पहले तो बेटा अगर टीएसए निकालते हो तो ये ऊपर का सर्कुलर पार्ट कट के निकलेगा, तो माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर, फिर इसे प्लस क्या करोगे, तो इसका जो सीएसए है, यानी कि सीएसए ऑफ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन, ये इतना इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, अब क्यूबिकल ब्लॉक का जो टीएसए होगा क्या होगा,
ये होगा 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन, तो ये हो जाएगा 2πr²। ये का मतलब क्या है, तो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक है, तो ये के प्लेस पे लिखोगे आप l का स्क्वायर, तो 6l² हो गया। और देखो बेटा 2πr² माइनस 1πr², ये बन जाएगा आपका 1πr²। r की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाल रखा है l/2, तो r की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 6l² प्लस पाई इंटू l/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब उसके बाद क्या हो गया, ये हो जाएगा 6l² प्लस पाई इंटू l²/4। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24l² प्लस पाई l²। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, l²/4 बाहर हो गया, और ये हो जाएगा 24 प्लस में पाई स्क्वायर यूनिट। यही बेटा इसका आंसर होगा। और ये जो रिजल्ट मिला है वह TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड होगा। आया बेटा समझ में, क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी का लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा, इसी का लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 रफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, ये वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ द हेमी स्फेरिकल स्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ये बताना है बेटा, इसकी हाइट दे रखी है कितना, 10 सेंटीमीटर, और बेस की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप ये बना लो, ये एक सिलेंडर है, और इसमें से कट किया गया है, कट कर दिया गया है हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब यहां से ये पोर्शन कट कर दिया गया है और इतना ये पोर्शन कट कर दिया गया है, और उसके बाद से जो बच गया है उसका हमें फाइंड करके बताना है कि उसका TSA कितना होगा। तो कितना कट किया गया है, देखिए ये पोर्शन को कट किया गया है, ये इतने पोर्शन को कट कर दिया गया बेटा, ठीक है, और इस तरह से हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया गया है। इसकी जो हाइट है, ये हाइट जो दी गई है वो दी गई है h = 10 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है, ये रेडियस यहां से r = 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो इसका TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड पूछा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या मिलेगा, तो CSA ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस CSA ऑफ द 2 हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन, एक ऊपर कट है एक नीचे कट है,
तो इन दोनों का है क्या करेंगे, CSA को इसे प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन, ये हो जाएगा। अब इसका CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा बेटा, तो ये होगा 2 पाई RH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन, तो 2 इंटू CSA क्या होता है, ये होता है 2 पाई R स्क्वायर। अब इसमें से 2 पाई R को कॉमन कर दो बेटा, तो यहां बचेगा H प्लस में 2R, ये हो गया 2 इंटू 22 अपान में 7 इंटू R इक्वल टू कितना बेटा, ये 3.5 इंटू H इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 3.5, इसे इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 इंटू 2 तो 1 हो जाएगा, मतलब 1.0, और इसमें इंटू करेंगे तो 22 ही रह जाएगा। इंटू में ये कितना हो गया 10 प्लस 2 का 3.5 में इंटू करेंगे तो 7 हो जाएगा बेटा। कुल मिला के हो गया 22 इंटू में 17, या 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 प्लस 3 37, ये इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या, यही इसका आंसर हो जाएगा। माही, हाँ सर। आया बेटा, समझ में आया? यस। चलो ठीक है, कितने लोग हो अभी, 2 4 6 लोग। हाँ सर। तो 13.1 में बस यही अच्छे क्वेश्चन थे बेटा, बाकी मैक्सिमम अपने को करना है जितना कर सके। कर रहे हो, आपको कंटिन्यू कर रहे हो कि बंद करना है, बोलो, देर हो गया है। हाँ कंटिन्यू करना।